बहुत बहुत धन्यवाद विराजे। अगली कड़ी में टाटियों की ढाणी राजेश्वर नगर मोदी जी के फागण के साथ में आगे पधारे। तब तक निवेदन करूंगा वीरेंद्र प्रताप सिंह के संक्षिप्त ने सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद 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 बहुत बहुत। टाटियों की ढाणी तैयारी करेंगे, बीच में बजाएंगे नहीं। एक उद्बोधन वीरेंद्र प्रताप जी, उसके बाद में और उसके बाद में नेक्स्ट डोली की गेर तैयार रहे। हेलो, हाँ ठीक है पहले हाँ मटकी धरती भी होगा। 1 मिनट, इसके उद्बोधन के बाद हो जाएगा। तैयारी रखो, अपनी तैयारी करो तब तक। एक दो मिनट साइड में हेठा बैठ जाओ। एक बार थाने बुखार उठे ऊपर भेज दीजिए, माइक दो देना थाने। हाँ बिना जो केवल दिया है ना, हेठा पाओ, साइड में हेठा बैठो। जोगी देवी जी हमारे बीच पधारी है। मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पे पधारे। महिला मोर्चा पूर्व प्रदेश महिला मोर्चा की डांस हो रहा है उपाध्यक्ष। अभी आपसे शिवराज जी सुने, ये मटकी डांस हो रहा है। आपने अनेक तरह के देखे होंगे, वो प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल नहीं है। एक काश्तकार है और काश्तकार मटकी डांस करा। मटकी पूरी पानी से भरी हुई है फुल, और गिलास है, गिलास के ऊपर मटकी ऐसी 4 गिलास धरता है ये। आज तो शायद एक ही हो पाएगी। मटकी डांस है, सब बैठ जाओ आराम से। मटकी और गिलास के बीच में और बलराम जी है जो काम सुंदर है। बड़ी सड़क है और ये होली दिवाली ब्याह शादी में ऐसे डांस करते रहते हैं। 4 गिलास लगाते हैं, 1 2 3 4 गिलास है। वाह बलू वाह, जोरदार ताली बजाओ एक बार। जोगाराम जी साहब जो डटे है उठे बैठ जाओ। आप साहब आप ऊपर आ जाओ बस, कि घणो लंबो भाषण देने काम ही नहीं। भारत माता की, भारत माता की। और गहरे यार भारत माता की लागे को नहीं। 2 हाथ ऊंचा कर बोलो भारत माता की। लूणी के विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय श्री जोगाराम जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय जसवंत सिंह जी, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, में आप सबको बहुत सारी होली की शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको होली की मुबारकबाद देता हूं। ये होली का कार्यकर्ताओं का स्नेह मिलन है और हमने पारंपरिक तरीके से जिस तरह हमारे यहाँ मारवाड़ में और विशेष रूप से लूणी और शिवाना के इस क्षेत्र में जिस तरह से गैरों का आयोजन होता है, हमने माननीय मोदी जी के
इस मंत्र की हम विरासत का सम्मान करते हुए देश का सम्मान बढ़ाएं। हमने अपने सांस्कृतिक उत्सव को हमारी विरासत की परंपराओं के अनुरूप आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हम सब ने खुशी रास रंग के साथ में आज इसको मनाया है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबके जीवन में, आप सबके परिवारजनों के जीवन में, आप सबके परिजनों के जीवन में, कुटुंब के जीवन में, समाज के जीवन में इस होली के जो विविध रंग हैं, अलग अलग तरह के रंग हैं, और जिस तरह से वो रंग सारे इस होली के दिन खिले हैं, जीवन के विभिन्न रंग भी हम सबके जीवन में इसी तरह से खिले, इसी तरह से साकार हों। और जैसे होली का रंग एक ही व्यक्ति पर लाल, पीला, हरा, नीला अलग अलग तरह के रंग लोग डालते हैं और आखिर में वो सब रंग मिलकर के एक रंग बनता है। हमारे जीवन के भी वो सभी रंग मिलकर के राष्ट्रभक्ति का एक रंग बने, ऐसी सारी शुभकामनाएं मैं आप सब कार्यकर्ता बंधुओं को देना चाहता हूं। मित्रों, मुझसे पहले वो वक्ताओं ने जब जब जिन लोगों को अवसर मिला, जिन लोगों को अवसर न मिला, उन सब की भावनाएं अंततः मेरे सहित सबकी भावनाएं एक ही होंगी। कुछ लोगों ने बात की, कुछ लोगों ने गैर को प्राथमिकता देते हुए अपने समय को इस आमोद प्रमोद और इस गैर के लिए न्यौछावर किया। मैं उन सब का भी अभिनंदन करते हुए, क्योंकि जितने भी लोगों ने बात की होगी, अंततः सभी का लक्ष्य एक है और वो है कि इस देश के भविष्य के लिए प्रभु श्री राम के भक्ति में सराबोर होकर के अब की बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार को एक बार फिर बनाने के लिए हम सबको मतदान करना। कुछ लोगों ने कहा यह विकास का मत है, कुछ ने कहा यह गरीब कल्याण का मत है, गरीबों के जीवन में परिवर्तन हुआ, कुछ लोगों ने कहा यह राम मंदिर का मत है, भगवान राम के लिए मत। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ये इस देश के भविष्य का मतदान जो है अब की बार इस चुनाव में होने वाला है। कुछ विषय जो मुझे बात करना था, जिस तरह की अनर्गल भ्रामक बातें, आधारहीन बेसिर पैर की बातें, कांग्रेस के लोग जैसा उनका चाल चरित्र और चेहरा है, देश भर में पिछले 55 साल तक राज करते हुए जो कांग्रेस के कुनबे का चेहरा है, वो सारे देश के लोग जानते हैं। अब वो कहते हैं कदे कदे कहे कि साहब बीन न जोवा कोई घर आना न चोवा परिवार जोवा। मैं पूछूं भाई आपे इतना जना बैठा, मारे बूढ़ा बुजुर्ग सब बिराजे है, आपे कोई टाबर देवन न जावा जाना, आपे घर घरानो देखा पहले टाबर देखा, कहीं देखा बताओ बेन, घर घरानो देखा टाबर देखा? हम घराना रो फर्क तो अपन था है। गवाड़ी देखा नहीं देखा? गवाड़ी देखा भाई, तो ठीक गवाड़ी है तो आप टाबर हो रहे क्यों भाई कुमेर तू यूं हाँ भरे तू क्या टाबर पढ़ना गया तो खुद ही निट पढ़नी जो बोला मंटाया में गयो थारे ब्याह में उन्हीं हाँ भरे कुमेर चारण है तो उन्हीं हाँ भरे मैं थारे तो ब्याह में मैं गयो थारे तो हाल टाबर पढ़ना जड़ा होया कौन तो घर गवाड़ी देखा अपन बडेरा तो क्या है घर में सी की बात तो सही है। हमारे घर में हमारे घर में की फर्क है। आदरणीय जोगाराम जी विकास री बात करी, सब बात करी, मैं आज उन कोई बात में नहीं जाना चाहता। कांग्रेस रो घरानो देश 1947 में आजाद हुयो, देश रा टुकड़ा करिया जने किन्नो राज हो तो बताओ? कांग्रेस रो राज हो। आजादी रे बाद में 1948 में पाकिस्तान आप हिंदुस्तान में हमलो करियो, कबायली अटैक नाम में पाक अधिकृत कश्मीर जो हिंदुस्तान रो हिस्सो इन्हें पाकिस्तान रे वास्ते छोड़ने वास्ते समझो तो कौन करियो? देश को बांटने का पाप और देश की धरती को छोड़ने का पाप जिन्होंने किया वो कुनबा कांग्रेस का। 65 की लड़ाई में हिंदुस्तान की सेना अपने यहां पश्चिमी राजस्थान में ठेठ छाछरों को पार करके आगे चली गई, जयपुर दरबार साहब के नेतृत्व में, कर्नल ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी के नेतृत्व में। और दूसरी तरफ पंजाब में लाहौर तक जो है भारत की सेना, वीर सेना पहुंच गई।
जितनी जमीन हमने जीती उस जमीन को छोड़ करके भारत की एक भी इंच जमीन वापस लिए बिना हमारे सैनिकों की जीती हुई जमीन को छोड़ने का पाप किसने किया? किसने किया भाई? 1962 में 47 में देश आजाद हो गया, 62 में चीन के साथ युद्ध हो गया। चीन के साथ युद्ध के बाद में पूरे अक्साई चीन का एरिया जो है सियाचिन से ऊपर वो हिंदुस्तान के से छोड़ करके और हिंदुस्तान का हक छोड़ करके अपनी जमीन छोड़ने का पाप किसने किया? कांग्रेस ने। देश को बांटने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। इतनी बार देश को बांटने का पाप करने वाले लोग, और उसके बाद में 1962 में 47 में देश आजाद हुआ। 1962 पुनाराम जी 15 साल बाद में देश आजाद हो गया था, संप्रभु हो गया था, सार्वभौमिक हो गया था। हमारा निर्णय करने के लिए हम स्वतंत्र थे। हिमालय से निकल करके अभी जोगाराम जी कह रहे थे कि पानी लूनी में लाना है और लूनी क्षेत्र में पीने का पानी लेकर के आना है। 15 साल बाद में आजादी के, जब देश को कोई दबाव नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी, हिमालय से 6 नदियां निकल करके नीचे आती हैं, झेलम, चेनाब, सिंधु, रावी, व्यास और सतलज। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुआ। 82% धरती हिंदुस्तान के पास रही और 18% धरती जो है वो पाकिस्तान के पास में गई। पानी जब बंटना चाहिए था वो धरती के हिसाब से बंटना चाहिए था कि नहीं बंटना चाहिए था? आपके हिस्से का पानी 82% पानी पाकिस्तान को देने का और 18% भारत के लिए रखने का बिना किसी दबाव के, ये पाप किसने किया? ये पीढ़ियां हिंदुस्तान की बर्बाद करने का पाप किसने किया? 1952 से लेकर के और 2014 तक जब जब कांग्रेस की सरकार बनी, 1952 में जीप खरीद के घोटाले से लेकर के और कोयले और 2G घोटाले तक जब जब कांग्रेस का राज आया तब तक घोटाले करने का काम, पाप किसने किया? कांग्रेस ने। एक परिवार को पोषित करने का पाप किसने किया? कांग्रेस ने। भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार को स्थापित करने का पाप किसने किया? कांग्रेस ने। गरीब को गरीब रखने का पाप, आजादी के 55 साल तक राज करने के बाद में भी गरीब के घर में शौचालय न बने, गरीब गरीब बना रहे, गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंचे, आप सबके घर में पानी नहीं पहुंचे, इसको प्राथमिकता से दूर करके और केवल अपने घर भरने का पाप किसने किया? एड़ा पापी घराना में आप बेटी देवा गई, वोट देवा गई, पैसा, और दूसरी तरफ घरानों की रो है भारतीय जनता पार्टी का घराना, जिसने जब स्थापना हुई तब ये लक्ष्य था कि गरीब के घर में रोशनी करके जब हमारे पास में अवसर आएगा तब हम भारत माता की जय जयकार करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए गरीब के घर से होकर के हम जाएंगे। हमको मौका मिला, अटल जी के राज में मिला, देश की सेनाओं का सम्मान बढ़ाया, गांव-गांव तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, किसानों के लिए केसीसी शुरू की, मोदी जी को मौका मिला, गरीब के घर में गरीब का घर बनाया, घर में शौचालय बनाया, बैंक का खाता दिया, गरीब को गैस का चूल्हा दिया, गरीब के घर में पानी पहुंचाना और गरीब को सक्षम बनाना, किसान को किसान सम्मान निधि देना, कोरोना का टीका लगाना और किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदना। बहुत लंबी सूची है। ये सब काम करने वाला घराना किसका है? बीजेपी का। एक तरफ सनातन का सम्मान बढ़ाएंगे क्योंकि यह सनातन संस्कृति किसी की दुश्मन नहीं, इस सनातन की संस्कृति का मान और सम्मान बढ़ाते हुए, विरासत का सम्मान बढ़ाते हुए, देश की विरासत के मान बिंदु गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, हमारी इस गंगा जमनी संस्कृति का सम्मान बढ़ाते हुए हम देश का विकास करेंगे। इस संकल्प के साथ में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये सनातन कोरोना के जैसा है, ये सनातन कैंसर के जैसा है, ये सनातन मलेरिया के जैसा है, ये सनातन डेंगू के जैसा है। इस सनातन धर्म को समाप्त होना चाहिए, इस सनातन की शक्ति समाप्त होना चाहिए। वो घराना कांग्रेस का है। अब ऐसे सनातन विरोधी घराने में हम ना वोट देकर के हम पाप कर सकते हैं क्या? नहीं सर। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं सामान्य बात कर रहा हूं बिल्कुल।
कोई राजनीति की बात नहीं है। मैं तो क्यों आप वोट देवा, आप घर घरानू दे कर देवा, तो वह घर घरानो तो इन वास्ते को नहीं बतावे। वह माने ठा है कि हमारे घराना में कमजोरी है, हमारे घराना में तकलीफ है, जब कह के घरानो नहीं देखा। मैं तो एक दिन पूछन वाला हूँ जोगाराम जी साहब, मैं तो पूछन वाला हूँ कि जब उजियाले वाला बेटी थी जब ठाकुर मोहन सिंह साहब रिपोर्ट दे कर दी, इकबाल साहब ने दे कर दी। मैं तो एक दिन पूछन वाला हूँ, मिली दिन पूछ, क्योंकि उन टाइम तो आशापूर्ण बिल्ड कौन तो हती कौन, हमें तो कहीं दे जो है दिया वाला तो कहीं आशापूर्ण बिल्ड कौन देकर कोई दे देगा, पर उन टाइम तो हती कोनी, उन टाइम तो कहीं होता मैंने ठा नहीं, मैं तो घणो ओळखूं कोनी, पर तो ही हमें कह रहे हैं बेटा टाबर देकर नहीं, जमाई देकर नहीं। हमारी पार्टी में पूरा हिंदुस्तान में एक ही जमाई है, एक ही बनड़ो है, वो है नरेंद्र मोदी, अन्य अलावा कोई बनड़ो नहीं है। आप सब गजेंद्र सिंह से लेकर के 543 उम्मीदवार और इस भारतीय जनता पार्टी के 22 करोड़ कार्यकर्ता, हम सब नरेंद्र मोदी जी के बारात के बाराती हैं। हम सब बराबर कार्यकर्ता, हम कोई प्रत्याशी नहीं है, एकमात्र प्रत्याशी है देश में है वो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। मोदी 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 मोदी। धन्यवाद। हम घरानो तो हमारे जड़ो है, जड़ो ये बनड़ो भी मानो जड़ो है, जड़ो उन्हें राम जी मोड़ नहीं बंदा है बापड़ा काय करे। तो इन वास्ते वहां कने तुलना करने कोई चीज नहीं। हमारे जोगाराम जी साहब विकास की बात करता वे तो कहे कि भाई कोई पंचायत में एक भाटो ही नहीं लागो। हमारे लूणी विधानसभा, लूणी विधानसभा में वे कहे कि लोकसभा एमपी ने 25 करोड़ रुपया मिले, 2 टर्म में 50 करोड़ मिले होला। वो ठा नहीं है कि कोरोना आयो जो 2 बार बंद हो गया तो 40 करोड़ ही मिले, पर वे क्या है कि 40% पैसा तो हाल खर्च ही नहीं हुआ। मैं तो माराला जो खर्च कराया तो कराया ही साहब जोगाराम जी साहब 27 अरब खर्च कराया, 27 अरब। जसवंत सिंह जी साहब रे जमाना रा कोई पया बाकी रह गया, जसवंत सिंह जी की स्वीकृतियां करियोड़ी और कोई अनुमतियां कारण खारिज होगी, उन्हें 2 करोड़ 10 लाख बचेड़ा वे भी मैं खर्च कर दिया, घराला तो करिया जो करिए। चंद्रेश कुमारी जी भाई सारा 66 लाख रुपया बाकी रियोड़ा हमारे खाता में, वे भी खर्च कर दिया। और 2,76,000 रुपया में 65 लाख ब्याज मिलियो खाता में पड़िया रहा, वे भी खर्च कर दिया। कुल मिलाकर 43 करोड़ रुपया मिलिया, वे तो खर्च करिया ही करिया। उनने अलावा जो है 170 करोड़ रुपया कुल इन जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में बिना सरकार राज सहायता रहे दूसरी कंपनियां उलार खर्च कर दी, और तो भी कहे वाने दिखे कौन वे कैसा विकास का एक भी काम नहीं दिखता। मैं जाऊँ ऊंचाटा जावा जाना साहब तो आप रिंग रोड क्रॉस करनी की पड़े कि नहीं करनी पड़े, रिंग रोड उतरना पड़े, पर रिंग रोड उतरे तो कहीं था उन टाइम टेलीफोन आ जाता तो आगे दिख तो नहीं होला क्या बजे उन रोड में चढ़ रहा। आजकल तो हमें पहले तो ऊंचाटा जोधपुर बीच में फिरता, हमें तो आजकल पूरा जोधपुर लोकसभा में जावे लूणी बात जोधपुर बारे कटिनो निकले तो वह रिंग रोड तो बीच में धके आती जोला। और अन्य अलावा जितनी भारतमाला री सड़कें हैं वे सड़कें भी कठिन तो टक्करती होला। गाँव में जाए जन 402 कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 10 साल में बनी, वे कठिन दिखती होला। हवाई जहाज में बैठने जावे जना हवाई अड्डो भी दिखतो होला। 15 साल गहलोत साहब इनो पहली 10 साल गहलोत साहब मंत्री आ कांग्रेस रो राज 55 साल तक हो। हवाई अड्डा रो विस्तार 55 जो है उन 10 साल में गहलोत साहब कब्जा मानू हुयो नहीं। भाईजीलाल साहब केंद्र में मंत्री आवानो भी नहीं हुयो। गहलोत साहब 3 बार केंद्र में मंत्री आवानो भी नहीं हुयो। और वो हवाई अड्डा रो विस्तार रो काम हो गयो, काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हवाई अड्डा में कोई पहली जाता है तो यूं पैदल उतर जाता है, आजकल हवाई जहाज इतनी दूर खड़ी हुई है कि बस में बैठ जानो पे। आज इतो बड़ो काम अपने जोधपुर में हो गयो, रेलवे स्टेशन अपने नयो बन रही है, सारा जो है अपने सड़का जोधपुर ले और जितनी सड़क चारों मेर बारे जाने वाली है सब सड़क बन रही है। एम्स और अस्पताल आदरणीय जसवंत सिंह जी, स्वर्गीय जसवंत सिंह जी जसोल आपा ने देर गया, आज हिंदुस्तान रो 2 नंबर रो अस्पताल बन गयो। पहला नंबर पर दिल्ली एम्स है, दूसरा नंबर पर जोधपुर एम्स है हिंदुस्तान। पर वो वाने दिखे को नहीं, इन वास्ते नहीं दिखे कि कांग्रेस रे लोगों ने गरीब रे घर में जो परिवर्तन हुए वो नहीं दिखा। काले परसों कोई कहता तो कांग्रेस रे एक नेता कि साहब शौचालय बनाने में कौन सा विकास है, घर में बिजली लगाने में कौन सा विकास का काम है। जिनने घर में शौचालय नहीं हुए 15 एक दिन गटर बंद कर कॉलोनी में घर जो है
और वो देख ले भाई कांग्रेस रा प्रत्याशी नेता के हमारे घर बंद कर देख ले घर जनानियां बाहर जावे वाने कितनी तकलीफ है वंठा पड़ जाए, क्योंकि गरीब के घर में जो कोनी पे दर्द होता है वो इनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गरीबी देखी है, इसलिए उनको पता है कि गरीब की क्या तकलीफ होती है। इसलिए हमारा संकल्प है कि हम गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करें। और एक बात बताऊं भाई, हिंदुस्तान में परिवर्तन हुए, हिंदुस्तान में काम हुए, वो तो दिखे कि नहीं दिखे? एक बार बताओ आप लोग, दिखे कि नहीं दिखे? दिखे कि नहीं दिखे? मैं आपने जिम्मेदारी हूं एक बात क्यों कि वो तो केवल जो है हाल तो पहली पिक्चर आती है साहब, जोगाराम जी साहब, ओ जोगाराम जी साहब, पहली फिल्म आती नहीं, आप जब टाबर आ जब जवान आ जब कोई फिल्म आती तो ना पहली फिल्म आया हूँ, पहली रावत जी आतो एक पोस्टर चला लागता शहर में, लागता कि नहीं लागता? मदन पेंटर पोस्टर बना लगा तो उन्हें पचे ट्रेलर आतो, फिर आप फिल्म देखने जाता दूसरी फिल्म तो ट्रेलर दिखाता, 2-3 मिनट तो ट्रेलर दिखाता, पिक्चर आवती। वो तो विकास रो हाल केवल पोस्टर आयो है, अगला 5 साल में ट्रेलर आई, 25 साल बाद में हिंदुस्तान की फिल्म दिखाई दे, पूरी दुनिया उन्हें देखी। और वो जो चुनाव है, वो जो चुनाव है, वो चुनाव अगला 5 साल में हिंदुस्तान ने विकसित बनाने नींव राखन नो चुनाव है। और नींव राख मजबूत रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? इन वास्ते मोदी जी नारो दियो कि अब की बार 400 पार, अब 400 पार दियो। हमारे भजनलाल जी साहब और जोगाराम जी दोनों तय करो कि साहब 400 पार कह दियो। पचा हमारे राजस्थान में तो पहली 25 हो यार, भले ही 25 होनी चाहिए, 2 बार 25 हो गया, हम 25-26 तो कर नहीं सका। जना तय करियो कि भाई राजस्थान में अब की बार मोटा अंतर वो सारे जीतना चाहिए। अब मोटा में पूरा जो है राजस्थान की कैबिनेट में पूरी में सब मोटो बाहर अगर कोई रमाते है तो लूणी माते, एकमात्र कैबिनेट मंत्री मोदी जी की सरकार राजस्थान में, एक कैबिनेट मंत्री 22 साल बाद में जोगाराम जी आप रहे। और पहली नियुक्ति में पहला कैबिनेट मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह जी, जो आज डबल इंजन की सरकार लूणी तो पहली बन गई, 2 कैबिनेट मंत्री स्टेट में, तीसरों में तो 4 इंजन है, तो आ तो कोई 4 पिस्टन की गाड़ी तो होगी। हम 4 पिस्टन की 4 व्हील ड्राइव है कैडी दौड़े पे देखो, बचीड़ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? और बचीड़ जोगी देवी जी कह दियो कि ऊपर वाला नहीं बोला सके, कौन बोला है बचीड़? बचीड़ बोलाने जिम्मेदारी कौन कौन लेवे? एक बार हाथ खड़ा करो बेटे और जोर बोलो भारत माता की, भारत माता की। हमारे में अठा आयो थोड़ो मोड़ो हो, और मोड़ो इन वास्ते हो कि बाबू सिंह जी शेरगढ़ वाला ने एक मीटिंग रखी, और बाबू सिंह जी अब के शेरगढ़ वाला ने एक झंडो ऊंचा लियो साहब बैठाया उन्होंने पहले कि हमारो कंपटीशन जो है अब की बार शेरगढ़ रो कंपटीशन अब की लूणी वाला रे साहब। वे क्या हो गया, लूणी में 3 इंजन की सरकार है, 2 कैबिनेट मिनिस्टर लूणी में है, और शेरगढ़ री अब की शेरगढ़ की चुनौती है कि अब की बार हम जो है लूणी को पछाड़ करके रहेंगे। अब देखो भाई थाने माते हमें थाने माते है भाई, बाकी हम कानून जोरदार भारत माता की, मोदी 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 की बार, अब की बार, अब की बार, अब देखो की सुनो बार। हमारी बात साहब, हमारी बात सुनो। 400 पार तो आपे नहीं करा, मैं तो पूरा हिंदुस्तान वाला कह रही, 1.25 लाख पार हमारे हमें पाची बोलने वाली साहब। अब की बार, अब की बार, अब की बार। भाई 1.25 लाख पार करने वास्ते पगामा तो होना पड़ी भाषणों नहीं वे मने पक्को ठाए हो सके, क्योंकि 84,000 जो था उन 84,000 बचे तो हमें वोट ही बढ़ गया 48-50 हजार तक, हमें 3.5 लाख है। और पचे राज अपनो ऊपर नीचे 2 वेला वही, तो हमें थोड़ा जोर भीड़ तो बोलानो पड़ी और जोर लगानो पड़ी। आज मैं आपने क्यों और आज बोलाऊं आपने दो वो आपने होली सब ने घड़े मान एक बार बधाई और जितना गहरी आया
और वे जो मजो करिए आज धम धम मचा दी इन वास्ते हमारे सबने खूब सारो धन्यवाद भी एक बार जोर सब गहरियान वास्ते ताली बजा दो भाई जोरदार जोरदार ताली बजाओ हमारा सम्मान करा बोलो भारत माता की भारत माता की गेरिया की जय। एक गेर हो रहा है, सब विराजमान रहे, सिर्फ 5 मिनट का समय। एक पहले मैं चाहूंगा जोरदार ताली से अभिनंदन करते हुए निवेदन रहेगा मंत्री महोदय से कि हमारे जिस गार्डन में हमने आज